उसका अध्ययन जरूरी है, बहुत जरूरी। कई लोग कहते हैं गुरुजी शरीर में इतनी भारी बीमारी हो गई, क्या करना चाहिए? हमने कई बार कहा अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। महाराज पद्म पुराण के छठे स्कंद के 17वें अध्याय में भगवान शंकर मां पार्वती जी को अपामार्जन स्तोत्र का पाठ का वर्णन करते। किसके लिए? किसके लिए? जब गणेश जी का धड़ पर से शीश हट गया, पार्वती मैया की आंखों में जब जल भरा हुआ था, पार्वती से शिव जी ने कहा था ये आपामार्जन स्तोत्र का पाठ तुझे आज नहीं तो कल काम आएगा, पर इसके माध्यम से जीव सुख प्राप्त करता। बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर कह दिया कि बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग है, लीवर किडनी ये बीमारियां हो गई, बहुत बड़ा हालत खराब हो गई, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है। हम कहेंगे अपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। पद्म पुराण में भगवान शंकर ने, कहीं मत जाओ आपके पास में अपामार्जन स्तोत्र का पाठ अगर किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है तो मोबाइल पर सर्च करो, गूगल से निकाल लो, उसमें निकल सकता है। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो उसको डाउनलोड कर अपने मोबाइल पर हेडफोन लगाकर हाथ में जल का पात्र रखकर, और जल का पात्र रखकर उसमें एक बेलपत्र रखकर, नीचे शमी पत्र, जल का पात्र, पात्र के अंदर बेलपत्र रखकर अपामार्जन स्तोत्र का पाठ जो भगवान शंकर ने मां पार्वती को सुनाया है उसका स्मरण करना प्रारंभ करिए और उस जल को थोड़ा थोड़ा सा पीना प्रारंभ करिए। आपको खुद मालूम पड़ेगा कि शरीर का बड़े से बड़ा रोग भी धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। जो मेरे शिव बताए हैं मार्ग को, जो मेरे शंकर भगवान ने मार्ग प्रशस्त किया है, जो मेरे भगवान होगड़दानी ने मार्ग प्रशस्त किया, उस मार्ग पर चलो तो और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। पद्म पुराण में भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव मेरे शिव ने मां पार्वती जी को अपामार्जन स्तोत्र का वर्णन किया। अपामार्जन स्तोत्र का वर्णन मेरे शिव और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, अपने भीतर इस बात को उतार कर रखिए। यदि शरीर में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, कोई बड़ा रोग पकड़ लिया है, छूट नहीं रहा, शमी के पत्र को हाथ में रखो, उस पे पानी का लोटा भरकर, जल का पात्र भरकर रखो और
उसमें एक बेलपत्र रखकर आपामार्जन स्तोत्र का पाठ करिए। शिव का नाम लेकर जपिए, स्तुति करिए। उस जल को रोज पियो थोड़ा, बहुत अंतर। कैसा भी बुखार हो, कैसी भी शरीर में रोग हो, बीमारी हो, आपामार्जन स्तोत्र का पाठ जीवन में एक सुख प्रदान करता है। एक आनंद देता है। हमारे यहां कुबेरेश्वर धाम पर बाबा के जब रुद्राक्षों को शिवरात्रि के अवसर पर सिद्ध किया जाता है तो उसमें इस स्तोत्र को 24 घंटे जपा जाता है। ब्राह्मणों की समय सीमा रहती है कि इतने ब्राह्मण 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे, फिर 8 घंटे पाठ करेंगे। ऐसा क्रम निरंतर चलता है। बिना विचारे, बिना भेद किए, बिना अविश्वास के, विश्वास रखकर शिव की स्तुति करो। कितना विश्वास था मां सती को शिव जी के प्रति। कुंभज बाबा के यहां से कथा सुनकर आई। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंची, प्राण छूट रहे हैं, क्रोध में आ गई, यज्ञ की अग्नि में भस्म होने वाली थी। प्रसूति आई सती के पास। माता सती की मां माता प्रसूति पूछा, तुम प्राण त्याग दोगी, तुम्हारे पति और तुमको पुनः अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? यदि तुम्हारे प्राण चले गए तो तुम्हें अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? यदि मैंने एकाग्र चित्त से, एकाग्र मन से, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ अपने देवादिदेव महादेव के लिए अगर मैं ये शरीर छोड़ रही हूं, और क्यों छोड़ रही हूं? क्योंकि मेरे पति का अपमान हुआ है। आपसे भी निवेदन है, सती जैसा एक थोड़ा सा भाव रहिए। सोशल मीडिया पे कहीं शंकर भगवान की निंदा चल रही हो, शिव जी की निंदा चल रही हो, शिव मंत्र की निंदा चल रही हो, भगवान शंकर की अगर कोई निंदा कर हो, उसी समय पर उस जिस व्यक्ति से तुम जुड़े हुए हो और उसकी सोशल मीडिया तुम देख रहे हो, उससे तुम दूर हट जाओ, उससे तुम डिलीट हो जाओ, उससे बाहर निकल जाओ। हमें शंकर भगवान की ना तो निंदा करना है, ना हमें शंकर भगवान की निंदा सुनना। तुरंत डिलीट हो, हमें नहीं सुनना। कोई शिव मंत्र की निंदा कर रहा है, बाहर निकल जाओ, हमें इसके साथ रहना ही नहीं। हमें क्या करना? शिव की निंदा ना तो हम सुने। शंकर भगवान की निंदा देव ऋषि नारद ने कर दी थी तो बंदर का मुंह लग गया था। शंकर भगवान की निंदा भगवान विष्णु ने सुन ली थी तो घोड़े का मुंह लग गया था। शिव की निंदा न सुनो न करो। हम तो यहां तक कहेंगे आप लोगों से, कथा सुनने के लिए कहीं पर जाओ और कोई शंकर जी की निंदा करता हुआ वहां पर भी मिले तो कथा को प्रणाम करो, नमन करो और उठकर चल दो। हम शंकर जी की निंदा नहीं सुन सकते। आप कथा कहो, हम कथा सुनेंगे। आप व्यासपीठ से बोलो, हम व्यासपीठ से सुनेंगे।
आप भगवान की कथा कहो हम सुनेंगे, आप सब कुछ कहो, कीर्तन गाओ हम सुनेंगे, पर शंकर की निंदा नहीं सुनेंगे। प्रणाम करो वहां से उठकर चल, हमसे नहीं सह। शिव निंदा स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। ए सती, माता प्रसूति कर रही हैं, क्या तुम्हें शिव स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? एक कर कर तो देखूं, अगर मेरा शंकर चाहेगा वीराने में भी वो फूल खिला सकता है, तो मेरी झोली में भी वो सब कुछ डाल सकता है। विश्वास जागृत हो, भरोसा जागृत हो। हमारे दीनानाथ जी एक भजन की गुरु वंदना की एक लाइन गुनगुनाते हैं कि ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे जो गुरु ने मंगाई। कोई खड़ा नहीं होगा है, बस सुनो उस लाइन का। चलाना रे गुरु ने मंगाई, सी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना, पहली भिक्षा जो जल की लाना, नदी नाले के पास न जाना, नदी नाले के पास न जाना। कुआ बावड़ी को छोड़ के आना, कुआ बावड़ी को छोड़ के आना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ना नदी के पास, ना नाले के पास, ना कुएं के पास, ना बावड़ी के पास, और जो गगरी दी है उसे भर कर लाना है। शिष्य सोचता है कैसे लेकर जाऊंगा, तब गुरु ने कहा वो गगरी जल से नहीं विश्वास से भरी होना चाहिए, तो परमात्मा मिल जाए। वो गगरी विश्वास की, तो भरोसे की। ना कुएं के पास जाना है, ना बावड़ी के पास, ना नदी के पास, ना नाले के पास में, पर वो गगरी भर कर लाना है। वो गगरी काय से भरोगे? विश्वास। सती प्रसूति पूछ रही है, क्या शिव तुझे स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? जो शंकर का हो जाता है, शंकर उसका हो जाता है। सती मां ने प्राण त्यागे, कोयल की योनि मिली, उससे मुक्त हुई, हिमालय राज के घर में पार्वती बनी, और पार्वती बनकर मां जो शंकर पर भरोसा कर कर, विश्वास कर कर साधना में डूबी, जो शिव ने उनको स्वीकार कर, और शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, शिव पार्वती पधार। ये कथा जो चाकरवाड़ी में चल रही है, ये 14